नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। माफिया मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की संपत्तियां हुई सरकारी, मुख्तार के बेटों की अपील हुई खारिज। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित 12 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियां अब सरकारी संपत्ति बन गई हैं। आयकर विभाग द्वारा बीते वर्ष मुख्तार की इन बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के फैसले पर निर्णायक प्राधिकारी कार्यालय ने मुहर लगा दी है। साथ ही मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर की याचिका को खारिज कर दिया गया है। महिला आयोग उपाध्यक्ष का पद संभालते ही अर्पणा यादव ने दिखाए तेवर, मंगेश एनकाउंटर को लेकर अखिलेश के सवाल का दिया जवाब। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि पद को लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप पर उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वह राह चलते किसी का एनकाउंटर नहीं करती। मंगेश यादव एनकाउंटर जाँच का विषय है। मौजूदा विधायकों को ही उतारना था तो 20-20 हजार रुपए क्यों लिए? टिकट न मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता, 49 सीटों पर फंसी पीच। बता दें, हरियाणा विधानसभा के 41 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी कांग्रेस में कई स्थानों पर असंतोष की स्थिति है। कई सीटों पर कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। बगावत की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने शेष 49 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी की रणनीति बनाई। वहीं प्रत्याशियों की 2 लिस्टें जारी करने की संभावना है। इनमें अंतिम सूची नामांकन की अंतिम तिथि से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले आ सकती है। कांग्रेस ने पहली सूची में जिन 32 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, वहां पर 793 दावेदार थे। इनमें भी 28 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों पर ही दांव खेला है। टिकट के अन्य दावेदारों में रोष है। इनका तर्क है कि जब मौजूदा विधायकों को ही चुनाव लड़ाना था तो आवेदन के नाम पर 20-20 हजार रुपए क्यों लिए गए? टिकट नहीं मिलने पर बड़ौदा के कपूर, नरवाल और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। साड़ौरा से ब्रजपाल छप्पर भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। पाकिस्तान श्रीलंका से भी कमजोर हुआ हाल। एशिया की दूसरी सबसे खराब करेंसी बना भारत का रुपया। भारतीय रुपए की हालत इन दिनों काफी खराब है। हाल ही में रुपए ने एशिया की सबसे कमजोर करेंसी की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पिछले महीने के दौरान भारतीय रुपए ने डॉलर के मुकाबले 0.17% की गिरावट दर्ज की, जिससे यह एशिया की दूसरी खराब करेंसी बन गया है। वहीं सबसे खराब करेंसी बांग्लादेश का टका रही, जिसमें 1.58% की गिरावट आई। 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने देश के सभी 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पीएम जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का ऐलान कर दिया। बताते चले कि इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वे गरीब परिवार के हों या अमीर हों और चाहे उनकी कितनी भी इनकम हो। सरकार के इस फैसले से देश भर के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले मालदीव के 2 मंत्रियों का इस्तीफा, जल्द भारत आएंगे मोइजू। जी हां, बता दें, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के भारत दौरे से पहले मालदीव सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण कुछ महीने पहले निलंबित कर दिया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने मंगलवार यानी 10 अगस्त को मोइजू की यात्रा की घोषणा। उन्होंने उस दिन इसकी जानकारी दी जब जनवरी में पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी के लिए निलंबित किए गए 3 में से 2 जूनियर मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। पंजाब में आम आदमी को आप सरकार का झटके पे झटका। बिजली पेट्रोल के बाद अब बस सफर भी हुआ महंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार जनता को लगातार झटके पे झटके दे रही है। पहले बिजली पेट्रोल पर दाम बढ़ाने के बाद अब बस यात्रा पर भी पैसा बढ़ा दिया है। पंजाब परिवहन विभाग ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। पंजाब सरकार ने शनिवार से बस किराए में 23 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की। यह कदम राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में क्रमशः 61 पैसे प्रति लीटर और 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा के 2 दिन बाद उठाया गया है। जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल थामेंगे कांग्रेस के हाथ। बोले, मैंने बीजेपी के लिए नहीं योगी के लिए गाया था। बता दें कि प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। आज तक से बात करते हुए कन्हैया मित्तल ने कहा, मैं जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा।
कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफी फेमस हुआ था। एक साक्षात्कार में कन्हैया मित्तल ने कहा, मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए गाना गाया है, बीजेपी के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि बीजेपी अकेली पार्टी नहीं हो जो सनातन की बात करती है। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव की कई रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विभिन्न रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी जैसे दिग्गज भी शामिल होंगे। मुझे लगा पुरानी ममता बनर्जी की तरह एक्शन लेंगी। टीएमसी नेता ने कोलकाता रेप केस के विरोध में पद से दिया इस्तीफा। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया। जवाहर सरकार ने पत्र में लिखा कि उन्हें उम्मीद थी कि ममता बनर्जी आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के संदर्भ में तुरंत ठोस कदम उठाएंगी, लेकिन जब कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया और कार्रवाई भी बहुत देर से की गई तो उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया। भूकंप के तेज झटकों से हिली दिल्ली एनसीआर, डरे सहमे लोग अपने घरों से निकले बाहर। बता दें बुधवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.8 दर्ज की गई है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों और कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। विशेषज्ञों के अनुसार इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने इमारत की छत से कूद कर की आत्महत्या। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार अनिल अरोड़ा ने सुबह 9 बजे अपने घर की छत से कूद कर आत्महत्या की। बताते चले कि दुखद घटना ने मलाइका और उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घटना के बाद मलाइका अरोड़ा का परिवार और उनके जानने वाले लोग गहरे शोक में हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और जानकारी जुटा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ ही हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा। अखिलेश ने कहा, हमारी एकजुटता नया इतिहास लिखेगी। समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाने व अपने लिए सीटों पर जोर न देने पर सपा जोर देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखेगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोली मायावती। जी हां, बता दें बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई भी अन्याय न हो। मायावती का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के एक दिन बाद आया है जिसमें राज्य सरकार को आरक्षण फार्मूले से संबंधित शिकायतों पर राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया। बताते चले कि मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही सरकार को इस मामले में ईमानदार रुख भी अपनाना चाहिए ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनवरी 2022 में जारी सहायक शिक्षकों की चयन लिस्ट को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। फिर से एक्टिव हुआ मानसून। 16 सितंबर तक 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, बता दें दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है जिससे देश के कई राज्यों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली वासियों को बारिश से गर्मी और उमस से राहत
राहत मिली है, जबकि कुछ राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से दोपहर के समय दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी में भारी बारिश जारी रहेगी। आज भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।